हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 16 महाजनपद यानी 6th सेंचुरी बीसी को करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम देखना है कि उस समय कैसे 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, उनकी राजधानियाँ की क्या थी और फिर उनका राजा वगैरह कैसे थे, थोड़ा बहुत युद्ध वगैरह देखना है कि क्या कैसे था। ठीक है, और आज थोड़ा बहुत कोड्स को डील करेंगे क्योंकि थोड़ा याद करने में मदद हो जाएगा। राजधानियों को या राजा लोग जितने भी थे उनको याद करने में थोड़ा मदद हो जाएगा, तो थोड़ा कोड्स को भी डील करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब सीधे वहाँ जाते हैं तो उससे जाने से पहले थोड़ा सा और बैकग्राउंड करते हैं। ठीक है, कि पहला तो ये चीज़ है कि ये द्वितीय नगरीकरण का काल था। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि प्रथम नगरीकरण का काल कब था या फिर द्वितीय नगरीकरण का काल कब था, तो वो सब आपको बनाना होता है। तो बेसिक उसमें है कि हड़प्पा काल आपका प्रथम नगरीकरण का काल था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नगरीकरण हो रहा है ये आपका द्वितीय नगरीकरण का काल है। ठीक है, और बेसिकली कुछ हद तक तृतीय नगरीकरण के मान ले कहा जाए तो जो आपका दिल्ली सल्तनत के आसपास का काल स्टार्ट होता है तब आपका तृतीय नगरीकरण का काल कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस समय का क्या कहला है। तो हड़प्पा सभ्यता आपका करीब 2350 से लेके 1750 तक था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, 1500 से 600 बीसी तक था आपका वैदिक पीरियड। ये आपका नगरीय सभ्यता है, ये आपका ग्रामीण सभ्यता है। और बाकी 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, तो ये आपका नगरीकरण का काल है। मतलब इधर नगरीकरण, इधर ग्रामीण संस्कृति, इधर नगरीकरण। यहाँ पे जो नगरीकरण है वो छिटपुट है, मतलब सब अर्बन टाइप का, प्रॉपर अर्बन नहीं है, सब अर्बन है ये, मतलब छिटपुट नगरीकरण है। ठीक है, और यहाँ पे है कि प्रॉपर नगरीकरण स्टार्ट हो जाता है और प्रॉपर व्यापार वगैरह स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे बड़े बड़े नगर बनते हैं। अभी के हिसाब से नगर का मत सोचिएगा कि अभी के हिसाब से नगर बन रहे थे, इतने बड़े नहीं थे, लेकिन नगरीय जीवन उस समय काल में जितना हो सकता था उतना हुआ था वहाँ पे। तो ये 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, शहरीकरण, ग्रामीण, फिर शहरीकरण। ठीक है, तो इस सेकंड जो दूसरा शहरीकरण हो रहा है या नगरीकरण हो रहा है, तो इसमें देखते हैं कि कैसे हालात थे, कौन कौन से नगर थे या कौन कौन से महाजनपद थे या कैसे नगर की स्थापना हो रहा है, तो वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपका 16 महाजनपदों का आपका नाम आता है। ठीक है, जैसे कि आपका बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय या महावास्तु। ठीक है, लिख देता है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय या महावास्तु। ठीक है, या जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय या महावास्तु और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक है, और यहाँ इन किताबों से पता चलता है कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपके 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रशासनिक डिवीजन को भी एक फिर से दोबारा एक बार देख लेते हैं कि शुरू में क्या था कि आपका जन था। ठीक है, 2 4 5 10 जन मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा आपका जनपद, और 2 4 5 10 जनपद कर लीजिए तो मिल जाएंगे आपका महाजनपद। मतलब जन से बड़ा है जनपद और जनपद से बड़ा है महाजनपद, ये बड़ा होगा तो पूरा एक राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे, या पूरा देश कर लीजिए। तो वो बाद में होगा जब मौर्य काल आएगा, उस समय ये बड़ा राष्ट्र के रूप में ये आ जाएगा। ये अभी राष्ट्र के रूप में नहीं आया, अभी जनपद का महाजनपद कर लीजिए या कि स्टेट लेवल का, या स्टेट जितना बड़ा के आसपास कर सकते हैं, तो ये उतना बड़ा था। ठीक है, तो उस समय 16 था। पहला क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, महावास्तु बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। ठीक है, अब देखते हैं कि 16 महाजनपदों के नाम देखते हैं, फिर आगे एक एक करके देखते जाते हैं कैसे क्या है।
तो सबसे पहले है कि यहाँ पे कम्बोज है, और कम्बोज आपका पाकिस्तान और कश्मीर ये दोनों इलाका में पड़ता है। ठीक है, यहाँ कश्मीर का राजौरी है और पाकिस्तान का आपका हजारा वाला ज़िला है, ये हजारा यहाँ पर है। ठीक है, इस इलाका को हम लोग कम्बोज कहते हैं। ठीक है, कम्बोज महाजनपद यहाँ पर था, थोड़ा पाकिस्तान में थोड़ा कश्मीर में। ठीक है, ये आपका जो राजौरी है आपको जम्मू से जस्ट थोड़ा सा ऊपर में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे राजौरी और ये हजारा डिस्ट्रिक्ट आपका रावलपिंडी के ऊपर में है। और ये जो गंधार इलाका है ये रावलपिंडी और पेशावर का इलाका है। तो ये गंधार महाजनपद, ठीक है, गंधार महाजनपद यहाँ पर है, और ये रावलपिंडी और पेशावर का इलाका है आपका पाकिस्तान का। ठीक है, तो दो महाजनपद, एक पूरी तरह से पाकिस्तान में है वो है आपका गंधार, और जो थोड़ा पाकिस्तान थोड़ा भारत में है, कश्मीर में है, तो वो है आपका कम्बोज महाजनपद। ठीक है, तो ये आपको दो बाहर वाले हो गए। अब जितने हैं सब इधर वाले हैं, तो अब एक एक करके इधर वाले को, इंडिया वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका यमुना नदी, ये है आपका गंगा नदी, और ये जाके इधर गिरेगा आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये यमुना नदी के किनारे है आपका यहाँ पे कुरु महाजनपद, और कुरु महाजनपद, और ये जो आपका जो इसका राजधानी था आपका इंद्रप्रस्थ में, और ये दिल्ली का इलाका या मेरठ का इलाका है या कुरुक्षेत्र का इलाका, उस इलाका में था ये आपका कुरु महाजनपद। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे ये फिर यमुना, ये पश्चिमी यूपी का इलाका है, और यहाँ पे आता है आपका पंचाल महाजनपद। ठीक है, इधर कुरु है और इधर पंचाल है, पंचाल महाजनपद। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यहाँ पे कोसल है, और ये कोसल है कि आपका ये आपका पड़ता है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, जो आपका अयोध्या वाला इलाका है तो उस इलाका में ये पड़ता है। वैसे भी कोसल राज दशरथ, उसके बेटा राम वगैरह जो है, तो ये किस इलाके में पड़ेगा, तो यूपी का, ये जो पूर्वी यूपी के आसपास का इलाका है ये फैजाबाद का इलाका है, तो वहाँ पड़ता है आपका कोसल महाजनपद। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपका मल्ल है। ठीक है, मल्ल महाजनपद है, और ये आपका देवरिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास में है। ठीक है, मल्ल महाजनपद ये भी यूपी में है, और ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास में है। और फिर ये वज्जी है, वज्जी महाजनपद, और ये वज्जी जनपद आपका पूरी तरह से बिहार में है, और ये आपका मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला दरभंगा वाला जिला पड़ता है। ठीक है, वज्जी महाजनपद मुजफ्फरपुर वैशाली दरभंगा के आसपास का इलाका पड़ता है इसमें। उसके बाद इधर आते हैं तो यहाँ पे है आपका अंग महाजनपद, और अंग है आपका भागलपुर और मुंगेर वाले इलाका में, भागलपुर और मुंगेर वाले इलाका में है आपका अंग महाजनपद था। यहाँ पे मगध है, इसके बगल में झारखंड से ऊपर में मगध, और गंगा के इस पार है, अंग और मगध दोनों इस पार में है। और ये आपका पटना है, गया है, और शाहबाद है, जहानाबाद के आसपास का इलाका लीजिए, कुछ नालंदा भी है इसमें, तो नालंदा भी आता रहता है इसमें, क्योंकि राजगीर इसका राजधानी वही था। तो ये है आपका मगध महाजनपद, या इधर अंग हो गया, इधर मगध हो गया। और ये है आपका गंगा किनारे आपका यहाँ पे ये काशी महाजनपद। ठीक है, काशी राजधानी वाराणसी, काशी सब जानते होंगे। काशी इसीलिए, काशी को उस समय से चला आ रहा है, इसीलिए इसको कुछ जगह दुनिया का सबसे पुराना नगर भी कहा जाता है। इसके बाद है कि आपका ये आपका वत्स महाजनपद, ये इलाहाबाद के इलाके आसपास के, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे आपका वत्स महाजनपद, गंगा यमुना यहाँ मिल रहा है, ये वत्स महाजनपद है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है आपका चेदी महाजनपद, चेदी। ठीक है, ये आपका बुंदेलखंड का इलाका है, और बुंदेलखंड के इलाके में झांसी के जो यूपी का अगर मैप देखे होंगे तो झांसी जो नीचे लटका हुआ है, एक थोड़ा सा निकला हुआ नीचे टाइप का होता है, उसी इलाका में थोड़ा सा ऊपर करके, तो वहाँ पे बुंदेलखंड का इलाका, और वहाँ पे है आपका चेदी महाजनपद। उसके बाद ये है, तो ये आपका सुरसेन, और सुरसेन महाजनपद आपका मथुरा के इलाका में पड़ता है, ये भी यमुना के किनारे, सुरसेन मथुरा के इलाका में। उसके बाद ये है, तो ये है आपका मत्स्य महाजनपद, और मत्स्य महाजनपद आपका राजस्थान में पड़ता है, और ये आपका अलवर और आपका क्या कहते हैं कि अलवर, अजमेर और आपका भरतपुर का जो इलाका है उस इलाका में पड़ता है आपका मत्स्य महाजनपद। उसके बाद इधर दो और बचा, तो दो में ये आपका अवंती, और अवंती आपका मालवा के इलाका में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती महाजनपद
मालवा किला में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और ये है नर्मदा के नीचे एकमात्र महाजनपद है, और ये आपका गोदावरी से ऊपर था, और ये है आपका अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद गोदावरी से ऊपर, नर्मदा से नीचे। ये बेसिकली जो है आपका जो तेलंगाना का जो उत्तरी पार्ट है, नॉर्दर्न तेलंगाना जो है, ये वहाँ पे इसका राजधानी था पोतन या पोटली। ठीक है, तो ये उस इलाका का है। यहाँ पे कुछ आदिवासी लोग इसको बसाया था, बाद में ये नीचे चला जाता है। और अभी की डेट में वो आदिवासी लोग आपका कुछ हद तक महाराष्ट्र में, कुछ हद तक आंध्रा में, कुछ हद तक तेलंगाना में पाए जाते हैं वे लोग। ठीक है, असाका टाइप का कुछ नाम है आदिवासी का। तो असाका लोग ये इधर अभी इधर फैल गए, पहले ये यहाँ पे थे नॉर्दर्न तेलंगाना के आसपास में, कुछ महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है ये। ठीक है, तो कुछ तो महाराष्ट्र को भी कवर करता है होगा, और कुछ तो नॉर्दर्न तेलंगाना को। ठीक है, तो ये हो गया आपका अस्मक, इधर हो गया आपका अवंती, इधर हो गया मत्स्य, ये सुरसेन, ये आपका चेदी, ये वत्स, काशी, मगध, अंग, फिर आपका वज्जी, मल, कौशल, पंचाल, और आपका कुरु, और इधर गंधार, और इधर कंबोज। ठीक है, अब राजधानी बनाने से पहले थोड़ा सा एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जो पीछे का समय था उससे, तो शायद को रिलेशन थोड़ा सा बैठेगा। ठीक है, तो कंबोज से कोई खास रिलेशनशिप नहीं पता चल पाता है वैसे। ठीक है, बाकी आपका गंधार, तो गंधार से आपका जोड़ सकते हैं कि महाभारत काल में आपका गांधारी आपका इसी इलाका से संबंधित रखती थी। गंधार, गांधारी या शकुनी कह लीजिए, तो ये इस इलाका से आया था ये लोग। ठीक है, और इसकी राजधानी है आपका तक्षशिला। आएंगे राजधानी जब बताएंगे तो उसको भी डील करेंगे। अभी तो सिर्फ पौराणिक कथा के हिसाब से इसको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या नाम मिलता है और कैसे रिलेट होता है उससे। ठीक है, तो ये कुरु, तो कुरु है, तो कुरु महाजनपद आपका कौरव वाले जगह से आ जाता है, कौरव पांडव वाला इलाका है ये कुरु महाजनपद। ठीक है, इसके बाद है आपका पंचाल, तो ये पंचाल वाला, ये पांचाली या द्रौपदी का वाला इलाका में आ जाता है ये पांचाल। कौशल, तो कौशल में आपका आ जाता है कि इसी इलाका में आपका अयोध्या भी पड़ता है। ठीक है, जो साकेत, इसका जो दो राजधानियाँ थी, दो राजधानियों में एक था आपका श्रावस्ती, दूसरा था आपका साकेत। साकेत को ही अभी आज के डेट में आपका अयोध्या कहा जाता है। ठीक है, और तो इसी में अगर अब अयोध्या है तो जाहिर है राम से कनेक्शन डेवलप हो जाता है। ये मल है, तो मल का में आपका इसका दो राजधानी है, एक है आपका कुशीनगर, एक दूसरा है आपका पावापुरी। कुशीनगर, पावापुरी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मतलब देहांत हुआ था, और पावापुरी में आपका महावीर स्वामी का डेथ हुआ था, महावीर का। ओके, तो बुद्ध और महावीर का डेथ कहाँ हुआ था, तो मल महाजनपद का दोनों राजधानियाँ में एक एक करके, एक एक में। ठीक है, उसके बाद है वज्जी, तो वज्जी एक संघ था, 8 जनपदों से मिल से बना हुआ था। उसी में एक जनपद था आपका मिथिला, और मिथिला नरेश जनक, और वहाँ फिर सीता। ठीक है, तो रामायण कनेक्शन, तो ये और ये रामायण कनेक्शन, ये और ये महाभारत कनेक्शन पे है। ठीक है, अब उसके बाद आता है यहाँ पे अंग, तो अंगराज कर्ण, तो ये कर्ण से जुड़ जाता है, ये अंगराज कर्ण वाला की है। ठीक है, और ये मगध है, तो मगध आपका महाभारत से जुड़ा जाता है, तो आपका जरासंध से जुड़ता है। वही जरासंध जिसने भीम के उसको दो क्या कहते हैं, 2 हिस्सों में बांट दिया था और 2 साइड में फेंक दिया था, उल्टा साइड में। ठीक है, तो जरासंध एक असुर राजा था, माना जाता है हिस्टोरिकली, जो माना जाता है कि वो एक असुर राजा था। ठीक है, फिर बाद में ये असुर लोग फिर बाद में आके झारखंड आ जाता है, ये लोग अभी झारखंड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे है काशी, और काशी पे क्या कहिएगा, बाबा विश्वनाथ का जगह है, ऐसे कह सकते हैं वैसे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये तो वत्स महाजनपद, और वत्स महाजनपद आपका जब यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, यमुना में बाढ़ आता है, तो हस्तिनापुर वगैरह सब डूब जाता है, उस चक्कर में आता है यहाँ पे जो कुरुवंशी है वही लोग आके यहाँ पे बसा था और वत्स महाजनपद का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये वत्स महाजनपद का हो गया। चेदी, तो चेदी नरेश, तो आपको एक चीज़ और याद होगा महाभारत से कि चेदी नरेश का नाम था आपका शिशुपाल। ठीक है, और कृष्ण को इसी ने करीब 100 से ज़्यादा गाली दिया था। जैसे ही 100 से ज़्यादा गाली देता है, 101 गाली देता है, तो उसका सिर सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर देता है। ठीक है, तो ये उसी शिशुपाल का ये जगह था। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका ये सूरसेन, और सूरसेन का राजधानी था आपका मथुरा, और मथुरा से तो तब इसमें क्या बताना कि सभी जानते होंगे वैसे, ठीक है। और अगर कोई नहीं जानते तो बता देते हैं कि ये कृष्ण से जुड़ा हुआ जगह हो गया, तो ये मथुरा और कृष्ण, ये सूरसेन महाजनपद। उस समय ये नहीं है, 6ठी शताब्दी से ये जितने कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ ये उस काल का कैरेक्टर्स नहीं है। ये इन सब कैरेक्टर्स को उत्तर वैदिक काल का माना जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ये 6ठी शताब्दी से पूर्व, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर रामायण महाभारत से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत कथा को पढ़ा है, जानते हैं, तो ये सब से अगर जोड़ पाइएगा तो याद रखने में थोड़ा मदद हो जाएगा, तो मैं उसी लिहाज से इसे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा मत्स्य महाजनपद और मत्स्य महाजनपद का राजधानी है आपका विराटनगर, ठीक है। और विराटनगर से आपको ये याद होगा कि अर्जुन और या पांडवों ने यहाँ पे अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष को यहाँ पे बिताया था, ठीक है। और अर्जुन यहाँ पे वृषणला बन के आपका विराट नरेश की पुत्री को, मतलब उत्तरा को, आपको वहाँ पे शिक्षा, मतलब सत्य ज्ञान दे रहा था, ठीक है, संगीत सिखा रहा था बेसिकली, ठीक है। और उसी से फिर बाद में अपने बेटे अभिमन्यु का विवाह भी कराता है, ठीक है। तो ये फिर पांडव से जुड़ गया आपका मत्स्य महाजनपद विराटनगर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अवंती। तो अवंती आपका अभी पिछले 1-2 साल से जुड़ जाएगा, ये जो बाहुबली पिक्चर है, ठीक है। तो अवंती में देखिएगा तो अवंती का राजधानी, एक राजधानी था आपका उज्जैनी और दूसरा राजधानी था आपका माहिष्मती। उज्जैनी और माहिष्मती, और माहिष्मती से याद होगा, आता होगा कि जय माहिष्मती, ठीक है। तो ये माहिष्मती जो है, तो एक तो माहिष्मती नाम मिल गया, अवंती, तो अवंती सब अवंतिका जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाहुबली में आपको 2 हीरोइन थी, एक है थी आपकी अवंतिका, और माहिष्मती तो खैर उसकी वहाँ राजधानी ही था, उनका राज का ही नाम था, ठीक है। तो वो कहानी को मे भी यहाँ से लिया गया हो, उतना कंफर्म याद नहीं है वैसे लेकिन है कि कुछ हद तक नाम यहाँ जरूर मिलता है उस चीज़ का, कि माहिष्मती भी मिलता है और अवंतिका के नाम से अवंती भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अवंती से हो गया। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पे अस्मक, ठीक है। और ये नर्मदा से इधर था, ये एकमात्र, तो दक्षिणा पथ में था। ये सभी करीब करीब आपको उत्तर में थे, गंगा नदी किनारे, गंगा किनारे के आसपास में थे, गंगा यमुना किनारे थे, थोड़ा बहुत इधर साइड कर दीजिए। और बाकी जो दक्षिणा पथ में सिर्फ एकमात्र महाजनपद था, और वो था आपका अस्मक महाजनपद, जिसका राजधानी था आपका पोटन या पोटली, ठीक है। अभी राजधानियों को याद करने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन अभी बेसिक धीरे धीरे घुसते हैं इसमें, ठीक है। तो ये 16 महाजनपदों का एक बेसिक सा इतिहास हो गया, जो धर्मशास्त्र के हिसाब से इनका थोड़ा बहुत चर्चा मिलता है। कंबोज या हाटक का इन बेसिक कोई खास चर्चा नहीं मिलता है। गंधार का गंधारी और ये का मिल जाता है, शकुनी वगैरह का ये पे। कुरु से आपका कौरव पांडव वाला मिल जाता है। पंचाल से पांचाली या द्रौपदी के हिसाब से बन जाता है। कौशल से राम का। मल्ल से बुद्ध और महावीर का डेथ हुआ था। वजी से, वजी संघ का 8 में से एक संघ है आपका मिथिला, और वहाँ से सीता का कनेक्शन होता है। अंग से तो अंगराज कर्ण से इसका कनेक्शन जुड़ जाता है। और ये है मगध, तो मगध से आपका जरासंध का कनेक्शन जुड़ता है। और ये काशी, काशी से काशी विश्वनाथ कर लीजिए, अभी भी है। वत्स से तो ये भी यही हस्तिनापुर वाले इधर आए थे, बाढ़ आ गया था तो यहाँ पे स्थापना किए थे। चेदी से शिशुपाल, शक्तिमती मथुरा से तो कृष्ण का ये। विराटनगर यहाँ पे मत्स्य से विराटनगर, और यहाँ पे आपका अज्ञातवास वाला आ गया। उसके बाद यहाँ अवंती, तो अवंती में आपका 2 बाहुबली वाला कंसेप्ट थोड़ा बता, अवंतिका और माहिष्मती वाला। और यहाँ पे है आपका अस्मक, और अस्मक में आपका हाटक है, और ये नर्मदा से नीचे दक्षिणापथ में एकमात्र है, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया आपका महाजनपद सब, ठीक है। अब इसका राजधानियों को देखते हैं एक एक करके, ठीक है। बीच बीच में मैं बताता गया हूँ, फिर से एक बार कर देता हूँ तो और ठीक से हो जाएगा। कंबोज, कंबोज का राजधानी है आपका हाटक, ठीक है। कंबोज महाजनपद का राजधानी है आपका हाटक, और गंधार का राजधानी है आपका तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला याद रहना चाहिए क्योंकि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला में ही था।
और माना जाता है कि चाणक्य ने या कुछ और बहुत सारे विद्वान गए थे वहाँ पे, चंद्रगुप्त है ने वहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, और वहाँ पे हिंदू धर्म से लेके आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी का वहाँ पे शिक्षा दिया जाता था, सिर्फ एक धर्म का नहीं दिया जाता था। तक्षशिला मतलब भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, और ये तक्षशिला कहाँ है? गंधार में है, ये इस जगह पे है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय मतलब जो यहाँ पे था। उसके बाद आता है आपका कुरु, तो कुरु का राजधानी था आपका इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पांडवों का राजधानी भी आपको याद होगा, इंद्रप्रस्थ। और ये अर्जुन और क्या कहते हैं इंद्र का लड़ाई हुआ था वहाँ पे, और वो तक्षक नाग का इलाका था, और तक्षक नाग को बचाने के लिए इंद्र ने तक्षक नाग का साइड से लड़ाई किया था। और चूंकि इंद्रप्रस्थ का स्थापना करना था तो कृष्ण के कहने पे वहाँ गया था, कृष्ण ने थोड़ा बहुत हेल्प किया था, बाकी अर्जुन ने लड़ाई को लड़ा था। ठीक है, तो मतलब बाप बेटे का ही वहाँ लड़ाई हो गया था उस जगह पे। और तो उसके बाद जो स्थापना होता है तो जगह इन नगर का नाम था इंद्रप्रस्थ, और वहीं पे आपका दुर्योधन गया था तो वहाँ पे उसको द्रौपदी उसका बेइज्जती की थी। ठीक है, तो ये आपका इंद्रप्रस्थ इसका राजधानी है, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद है आपका पंचाल, और पंचाल का आपका दो राजधानी है, एक है आपका अहिछत्र और दूसरा है आपका कामपिल्य। अहिछत्र और कामपिल्य लिख देता हूँ। अहिछत्र और कामपिल्य, पंचाल की दो राजधानी, अहिछत्र और कामपिल्य। ठीक है, और अहिछत्र आपका राजधानी था आपका अश्वत्थामा का, और कामपिल्य आपका राजधानी था आपका राजा विराट का। ठीक है, राजा विराट जो द्रौपदी के पिता थे, पहले पूरे पांचाल में उनका राज था, लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में जब द्रोणाचार्य उनसे मांगते हैं कि जाके विराट को हराओ, तो जब अर्जुन लोग जाता है राजा विराट को हरा देता है, उसके बाद आधा राज मिलता है आपका अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा राज किसका है? अहिछत्र का राजा था। अहिछत्र से वो कामपिल्य, मतलब उसका दो राजधानी था। अब ये मानिए कथा में जैसे है वैसे, मैं बस लिंक को डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, तो अहिछत्र यहाँ पे हो गया और कामपिल्य। ठीक है, ये दो राजधानियाँ थी आपका पंचाल का, अहिछत्र और कामपिल्य। ठीक है, उसके बाद कौशल, तो कौशल का भी दो राजधानी है, एक है श्रावस्ती और दूसरा है साकेत। श्रावस्ती और साकेत, और साकेत को ही आपका अयोध्या माना जाता है, और अभी तो वो क्या अयोध्या ही कहते हैं उसे। कौशल का श्रावस्ती, साकेत। ठीक है, और ये मल्ल का भी आपका दो राजधानी है, एक है आपका कुशीनगर और दूसरा है आपका पावापुरी। मल्ल का दो राजधानी कुशीनगर और पावापुरी। हेडेक मत पालिएगा, अभी मैं कुछ हद तक ट्रिक्स बताऊंगा तो काफ़ी हद तक ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर, पावापुरी, वज्जी का वैशाली। वज्जी महाजनपद का राजधानी था आपका वैशाली। पहले कह सकते हैं विदेश टाइप का कुछ था, बाद में आपकी जो मेनली जो फेमस है वो वैशाली है। ठीक है, वज्जी का वैशाली राजधानी। और उसके बाद है कि आपका अंग, तो अंग का राजधानी है आपका चंपा। ठीक है, तो ये अंग का राजधानी चंपा। चंपा, मगध का ग्रीवरज, इसी को राजगीर भी कहते हैं। अभी तो राजगीर में ही फेमस है, और ये राजगीर आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और बाद में इसकी राजधानी बनती है आपका पाटलिपुत्रा। ठीक है, ये क्यों कैसे चेंज होता है जब मगध का उत्थान बताएंगे उस समय इसको प्रॉपरली डील करेंगे। अभी के लिए इतना रख लीजिए कि इसका दो राजधानी गिरिव्रज और पाटलिपुत्र। गिरिव्रज को ही राजगिरी कहते थे। राजगिरी मतलब जहाँ राजा लोग रहते हैं, राजगिरी राजा का घर। ठीक है, तो चूँकि बहुत सारे राजा लोग यहाँ वंश से शासन किया था तो इसीलिए वो राजा का घर था, ये राजगिरी हो गया, या गिरिव्रज और ये पाटलिपुत्र।
ठीक है। और यहाँ पे काशी, तो काशी का राजधानी था आपका वाराणसी, ठीक है। अभी बनारस, ठीक है। और उसके बाद आपका वत्स है, तो वत्स का राजधानी था आपका कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। चेदी, तो चेदी का राजधानी था आपका शक्तिमती, कुछ जगह से सोथीमती भी नाम मिलता है इसका, सोथीवती या सोथीवती या शक्तिमती, ठीक है। तो शक्तिमती रही है, बेहतर है, आसानी से याद भी होगा थोड़ा सा वो, ठीक है। अस्मक, तो अस्मक का राजधानी था आपका हाटक, नहीं पोतन, अस्मक का पोतन या पोटली, ये या है, ठीक है। अवंती का राजधानी था आपका उज्जैनी, और ये माहिष्मती, ठीक है। अवंती का दो राजधानी, उज्जैनी, उत्तरी अवंती का उज्जैनी, दक्षिणी अवंती का माहिष्मती, ठीक है। मत्स्य, तो मत्स्य का राजधानी था आपका विराटनगर, और शूरसेन का राजधानी था आपका मथुरा, ठीक है। कुरु का लिख देते हैं इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कंबोज का हाटक, गंधार का तक्षशिला, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिच्छत्र और काम्पिल्य, कौशल का श्रावस्ती साकेत, मल्ल का कुशीनगर पावापुरी, वज्जी का वैशाली, ठीक है। अंग का चंपा, मगधकरा, गिरिव्रज या पाटलिपुत्र, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, चेदी का शक्तिमती, यहाँ है आपका सुरसेन का मथुरा, सुरसेन का मथुरा है, मत्स्य का विराटनगर है, अवंती का उज्जैनी और माहिष्मती है, और आपका लास्ट में अस्मक, अस्मक का राजधानी पोटन या पोटली है, ठीक है। अब थोड़ा याद करने के दृष्टिकोण से देखते हैं कि थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कम्बोज का हाटक, अगर कम बोझा है, अगर कम बोझा ढो सकता है तो हट जाओ, थोड़ा सा लिंक बन सकता है, ठीक है। कम बोझा ढो सकता है तो हट जाओ, तो ये हो सकता है कम्बोज का हाटक। गंधार का तक्षशिला भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो जाहिर है कि आपको याद रहना चाहिए ये चीज़, तो गंधार का तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद कुरु का इंद्रप्रस्थ, तो इसे कुछ बताने का जरूरत नहीं है, सभी को ये याद होना चाहिए वैसे, ठीक है। और उसके बाद आपका पंचाल, तो पंचाल का अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ठीक है, अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ठीक है। तो इसे ये कर सकते हैं 5 लोग यही छत्र या यही छाता को लेके काम पे जाओ, 5 लोग यही छाता को लेके काम पे जाओ, तो एक थोड़ा सा लिंक डेवलप हो सकता है, पंचाल का अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ठीक है। बेसिकली ये जो कोड सब होता है ये शुरुआती दौर का चीज़ होता है, जब तैयारी आप शुरुआती कर रहे होते हैं उस समय थोड़ा सिंपल लगता है, करने के लिए होता है। बाकी जो लॉन्ग टर्म में जाइए तो आपको याद रखना पड़ता है या याद हो ही जाता है, क्योंकि जब बार बार रिपीट होता है तो चीज़ें सब याद हो जाता है, उस समय दिक्कत नहीं आता है। 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार गुजरता है तो हो जाता है, सेट हो जाता है। कौन सा कहाँ है वो भी याद हो जाता है, राजधानी क्या है वो भी सब दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है तो उस समय तो अगर थोड़ा बहुत कुछ कोड्स रह जाता है तो दिमाग में काम दे देता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए एग्जाम का सिचुएशन है, प्रेशर सिचुएशन है, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करने में ये सब कोर्स कुछ काम देता है, बाकी कोई यूज नहीं है। तो पंचाल, तो 5 लोग गए काम, 5 लोग यही छाता, मतलब यही छाता को लेके काम पे गया, ठीक है। कौशल का श्रावस्ती और साकेत दोनों एसएस से है, ठीक है। कौशल, तो अगर कौशल को कोस कर दें KOSS,
के वो यहाँ से हो गया, एस से श्रावस्ती, एस से साकेत, कौशल, श्रावस्ती, साकेत हो सकता है। चलिए मल का, तो मल का कुशीनगर और पावापुरी है, ठीक है। ये कुशीनगर और पावापुरी ऐसे ही बहुत फेमस है। और जैसे ही महात्मा बुद्ध और मतलब बौद्ध धर्म जैन धर्म करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस समय तो काफ़ी हद तक अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत के दो महापुरुष, मतलब एक महात्मा बुद्ध, दूसरा महावीर, दोनों का डेथ होता है। और दोनों का डेथ मल्ल महाजनपद की एक एक राजधानी में होता है। इसका 2 राजधानी है, एक राजधानी में महात्मा बुद्ध का डेथ होता है। महात्मा बुद्ध मरते हैं कुशीनगर में और पावापुरी में मरते हैं आपका महावीर स्वामी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वज्जी, तो वज्जी का है वैशाली, वी, तो वी कनेक्शन से आप कर सकते हैं, वज्जी, वी वैशाली, तो एक कनेक्शन यहाँ भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाता है आपका अंग का राजधानी है आपका चंपा, ठीक है। तो ऐसे ही मान सकते हैं कि मान लिया कि क्या कहते हैं, चलिए इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा, बेहतर है, अंग का चंपा, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका मगध, तो मगध का आपका ग्रीवरज, ठीक है। तो मग है जो गिर गया, मग गिर गया, मग गिरी, तो मग गिर गया, तो मगध का ग्रीवरज। बाकी पाटलिपुत्र इतना फेमस है कि वो याद रह जाएगा इसके पाटलिपुत्र, क्योंकि बाद में भी पाटलिपुत्र रिपीट होने वाला है। जैसे मगध का उत्थान वगैरह करेंगे, मौर्य वंश का करेंगे, गुप्त काल करेंगे, तो मगध पाटलिपुत्र रिपीट होते रहेगा, इसलिए उसका दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद ये है चेदी, और चेदी का है आपका शक्तिमती, ठीक है। तो चेदी को अगर आप च पढ़ रहे हैं, इसको छ भी पढ़ सकते हैं, छेदी भी कर सकते हैं इसको। तो छेदी मतलब छेद किया, छेद कैसे किया, तो शक्ति के साथ किया छेद, ठीक है। तो छेदी या चेदी, शक्तिमती, तो आपका ये याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मथुरा सूरसेन का राजधानी मथुरा, ठीक है। तो मथुरा में सुर में गाया हो सकता है, मथुरा में ऐसे भी गाना बजाना होते रहता है, तो मथुरा में सुर में गाया, तो सुरसेन का मथुरा याद हो जाएगा। मत्स्य, तो मत्स्य का राजधानी है विराटनगर। तो मत्स्य क्या, मछली कैसा था, बहुत बड़ा था या विराट था, तो मत्स्य विराटनगर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका अवंती, तो आपका अवंती उज्जैन और माहिष्मती। तो अवंतिका जो अगर बाहुबली से याद रहेगा तो भी एक कुछ हद तक जोड़ सकते हैं। अवंतिका एक तो माहिष्मती हो गया, दूसरा उत्तरी का उज्जैन हो गया, उज्जैन या उज्जैनी, और ये माहिष्मती। और ये अस्मक है, अस्मक का पोटन या पोटली, अस्मक, ठीक है। अस से ले लीजिए तो अश्व भी टाइप का भी मान सकते हैं, अश्व, तो अश्व में पोटली लेके अब चला गया, ठीक है। पोटली लेके घोड़ा में बैठ के जा ही सकते हैं, अश्व में पोटली लेके अस्मक पोटली, ठीक है। तो अश्व से पोटली का कनेक्शन डेवलप हो जाता है, तो ये अस्मक का हो गया। ये उज्जैन अवंती का उज्जैनी और माहिष्मती हो गया, क्योंकि बाहुबली पिक्चर के साथ कुछ कनेक्शन बनेगा। मत्स्य मछली विराट था, मथुरा में सुर से गाया, सुरसेन का मथुरा। उसके बाद यहाँ चेदी का शक्ति से किया, वत्स का कौशाम्बी, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपरली नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो वत्स का कौशाम्बी, ये वत्स यहाँ पे इलाहाबाद वाला इलाका में, वत्स का कौशाम्बी। मगध का गिरिवरज, मग गिरा, ठीक है। अंग का चंपा, तो ये आप कनेक्शन बना सकते हैं, बन भी जाएगा वैसे, तो थोड़ा सा यहाँ अप्लाई कीजिएगा तो ये आराम से बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे वज्जी, तो वज्जी का वैशाली, वी बन रहा है, हो जाएगा। मल्ल का कुशीनगर पावापुरी, एक महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ है, एक महावीर स्वामी का डेथ हुआ है। उसके बाद कौशल, तो कौशल का कोस, KOSS, कौशल, श्रावस्ती, साकेत, ठीक है। श्रावस्ती, साकेत। उत्तरी कौशल का श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल का साकेत, ठीक है। उत्तरी पंचाल का अहिछत्र, दक्षिणी पंचाल का काम्पिल्य, अहिछत्र और काम्पिल्य किसका, पांचाल का, ठीक है। 5 लोग
यही छाता मतलब यही छत्र को लेके काम पे चले गई, ठीक है। और पी लिया अगर जोड़ दीजिएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, काम पे गई और पी भी लिया तो एक और बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका कुरु का इंद्रप्रस्थ, याद आराम से रहेगा। गंधार का तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय था तो याद होना चाहिए। और ये कम्बोज का हाटक, ये कम बोझा है तो कम बोझा अगर उठा सकता है तो हटो यहाँ से, तो कम्बोज हाटक, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वर्तमान जगह 16 महाजनपद का पता चल गया, वर्तमान जगह का नाम भी पता चल गया, मतलब वर्तमान जगह कहाँ पे वो पता चल गया, इसका राजधानियाँ भी पता चल गया, कुछ अदर कोर्ट्स भी पता चल गया, ठीक है। अब उस समय के जो राजा थे अब उनके हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सभी जगह के राजा का नाम नहीं मिलते हैं उस तरीके से, तो जहाँ से भी थोड़ा बहुत मिले हैं तो वो कर लेते हैं, क्योंकि कुछ हद तक क्वेश्चन राजाओं से भी आता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो राजौरी से कम्बोज से आपका आता है चंद्रवर्धन, ठीक है। तो चंद्रवर्धन आपका यहाँ का राजा था, राजौरी का, ठीक है। चंद्रवर्धन और सुदाक्सिन 2 राजा था, लेकिन चंद्रवर्धन की बेसिकली कर लीजिए। तो चंद्रवर्धन आपका कम्बोज का राजा था। गंधार का राजा था आपका पुष्कासरीन, ये कब का राजा है ये सब, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में ये राजा लोग यहाँ शासन कर रहा है, मतलब वैदिक उत्तर वैदिक काल खत्म हो गया है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रहा है। और ये 16 महाजनपद का काल है और इस समय बौद्ध महावीर लोग भी आएंगे, लेकिन वो जब धर्म कराएंगे तब आएंगे, इसके बाद के चैप्टर में है वो सब, लेकिन अभी सिर्फ नगरों को देख रहे हैं बेसिकली। तो ये राजा लोग हैं, तो ये उस समय का राजा हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, ठीक है। तो ये पुष्कासरीन यहाँ पे है, चंद्रवर्धन और सुदाक्सिन, और गंधार में आपका पुष्कासरीन, और ये का मगध से बहुत अच्छा दोस्ती रखा हुआ था पुष्कासरीन, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे तो नहीं मिलता है, क्या कहते हैं, मत्स्य में ऐसा कुछ, कुरु में भी प्रॉपरली नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पांचाल में नहीं मिलता है प्रॉपरली कुछ, मतलब उस समय का नाम नहीं मिलता है। कौशल में आपका प्रसेनजीत था, आपका प्रसेनजीत राजा था आपका कौशल में, ठीक है। और प्रसेनजीत आपका अजातशत्रु जो मगध का राजा था उसका मामा भी लगता था वैसे, ठीक है। यहाँ पे मल है तो मल से कुशीनगर पावापुरी, और ये महात्मा बुद्ध और इससे जुड़ जा रहा है वैसे ये, ठीक है। और मल का प्रॉपर राजा का नाम नहीं आया है, वज्जी, तो वज्जी एक संघ था 8 जनपदों से मिला हुआ, और प्रॉपर नाम उस समय का राजा के हिसाब से नहीं आया है। लेकिन मगध के 2 मतलब मंत्री गए थे वहाँ पे तो उनका नाम आता है, तो सुनीधर वर्षाकर नाम था उनका, सुनीधर वर्षाकर। ऐसे मगध का जब उत्थान करेंगे तब वो सब आ जाएगा, ठीक है। अंग, तो अंग में राजा का नाम आता है, उस राजा का नाम था ब्रह्मदत्त, ठीक है। अंग का राजा का नाम था उस समय का ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त को हराया था आपका मगध का राजा बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग के राजा मगध को हराया था और अंग को अपने में मिला लिया था, अब मगध में मिलाया था। मगध में राजा है तो प्रमुख में है आपका 3 मेन का लीजिए जो साम्राज्यवाद को फैलाया था, उसमें एक बिंबिसार है, एक अजातशत्रु है, 3 के 4 का लीजिए, एक शिशुनाग था, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और महापद्मानंद, ये 4 लोग मगध को मेनली फैलाए थे। बाद में तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा तो फिर और बहुत फैल जाएगा, ठीक है। तो बिंबिसार ब्रह्मदत्त को हराया था यहाँ अंग वाले को और मिला लिया था। बिंबिसार को कौशल का राजकुमारी से शादी किया था, प्रसेनजीत का बहन से शादी किया था, तो काशी इसको दहेज में मिल गया था, तो काशी इसके अंदर ये ऐसे ही आ गया मगध के पास, ठीक है। वैसे काशी का राजा उस समय था, काशी से ही आपका पार्श्वनाथ संबंधित है, और पार्श्वनाथ मतलब पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें गुरु हैं, और पार्श्वनाथ के पिता का नाम था आपका अश्वसेन, ठीक है। तो अश्वसेन आपका काशी से संबंधित थे, और काशी में आपका कॉटन यानी कॉटन कपड़ा का व्यापार होता था, और फिर दूसरा आपका घोड़ा का भी व्यापार होता था। घोड़ा अश्व मिल रहा है, तो ये अश्वसेन आपका काशी से है, ठीक है। और इसके बाद आपका वत्स है, तो वत्स, ठीक है, वत्स है, तो वत्स को हराया था अवंती का राजा, वत्स को अपने हराया था, ठीक है। और मगध का राजा था आपका शिशुनाग, मतलब हर्यक वंश के बाद से आएगा शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग आपका अवंती को हराया था, ठीक है।
तो ये वत्स इधर ये हो गया और ये क्या कहते हैं अवंती का ये हो गया, ठीक है। और ये चेदी नरेश, तो चेदी आपका मत्स्य को हराया था, चेदी मत्स्य को हराया था, ठीक है। और यहाँ पे मगध में एक चीज़ और, पुराना जो जरासंध तो था, तो असुर राजा था, वो तो चलिए हो गया है। और बाकी इधर और कुछ है नहीं जो प्रॉपर उस समय के राजा में नाम, बेसिकली यही लोग का नाम आता है, बाकी उस समय प्रॉपर कुछ प्रॉपर रूल होता तो नाम आता, लेकिन उससे उतना नहीं है। तो जितना आया तो उसके हिसाब से बेसिक राजा हैं, तो 4-5 जो राजा थे। यहाँ पे कौन हो गया, तो चंद्रवर्धन, सुदाक्सिन, यहाँ पुष्करसेन, और यहाँ पे आ गया प्रसेनजीत, और यहाँ पे हो गया आपका ब्रह्मदत्त, यहाँ पे हो गया अजातशत्रु, बिंबिसार और शिशुनाग और धनानंद वगैरह। और फिर यहाँ पे हो गया आपका अश्वसेन। और फिर इधर हाँ एक चीज़ और है कि अवंती, तो अवंती का राजा का नाम था आपका चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत आपका अवंती का राजा था। और जब ये बीमार पड़ा था तो यहाँ से बिंबिसार अपने जो राजवैद्य था उसको इसके इलाज के लिए भेजा था, और उस राजवैद्य का नाम था आपका जीवक। जीवक को चंडप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था ये कौन, बिंबिसार, मगध का राजा। तो एक तरह से देखते हैं मगध से अवंती का भी संबंध है, ये लोग से रिलेशनशिप है और इससे दोस्ती यारी बना हुआ है। तो मगध सबसे अच्छा बना हुआ था रिलेशनशिप इसका। बाद में मगध सबसे 16 महाजनपद को हरा के अपने कब्जे में ले लेता है, और मगध का यही विकास हो गया, ये मौर्य साम्राज्य का के रूप में विकास होगा इसका आगे चल के, ठीक है। तो बेसिकली हमें 16 महाजनपद में हमें इतना जानना था। तो थोड़ा बहुत युद्ध के बारे में पता चला, थोड़ा बहुत राजाओं के बारे में पता चला, पौराणिक कहानियों से इसका कुछ कनेक्शन डेवलप हो गया कि ताकि आपको याद रह सके, और कुछ कोट्स पता चल गया कि राजाओं राजधानियों के नाम आपको याद हो सकते हैं, ठीक है। और है कि आपको कौन सा जगह है, लोकेशन, तो लोकेशन को ये बेसिक ये लोकेशन है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैप में इसको अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा मैप, ये किसका लोकेशन कहाँ पे था, ठीक है। कुछ चीज़ एक चीज़ और हो जाता है वैसे कि लोकेशन पे भी आ जाता है कि किसके बाद क्या था, तो ये बहुत बेसिक लेवल का चीज़ है, ठीक है। तो उस लेवल पे चलिए फिर भी चलिए जाकर थोड़ा बता देते हैं वैसे, ठीक है। तो ये कंबोज है और ये गंधार है, तो इसको केजी कर सकते हैं, ये के है और ये जी है, केजी। तो शुरुआत में केजी में पढ़ा ये लोग, ठीक है। अब पढ़ लिया तो उसके बाद कुरु और पंचाल है, तो यहाँ और इसके बीच में शादी हो गया, ठीक है। यहाँ कौशल है और वज्जी है, तो इन दोनों के बीच में भी शादी होता है राम और सीता के ये पे, ठीक है। और बाद में चलिए मान लीजिए सपोज दैट ये कभी मान लीजिए गर्मी के दिन में जा रहे थे यहाँ पे ससुराल, तो यहाँ पे मान लिए उनको पसीना से ज़्यादा तरबतर हो गए, तो फिर तो अपने शरीर को बस पूरा ठीक से साफ करके नहा लिए, तो मैल निकल गया, मैल से इसको मल कर सकते हैं, ठीक है। तो बीच में आपका मल ला जाएगा, इधर से जा रहे थे ये कौशल, मल और ये वज्जी, वज्जी मतलब का मिथिला वाला इलाका हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब इस चीज़ को जोड़े तो ऐसे ऐसे घुमा दें तो एक कोड यहाँ से भी डेवलप हो सकता है कि वत्स, काशी से काश, वत्स काश, ठीक है। अब चंपा, यहाँ से इसका राजधानी को ले लेते हैं, इसका महाजनपद को नहीं लेते, इसका राजधानी को लेते हैं, ठीक है। तो वत्स काश चंपा मग, ठीक है, मग गिरा के, ठीक है, मग गिरा के छेद करके, छेदी है तो छेद करके, ठीक है, छेद करके सुर में गाते हुए मछली पकड़ने गई, जाए या तो एक हिसाब से ये भी बन सकता है, घुमा के कीजिएगा तो वत्स मतलब क्या अपना शिष्य को कह रहे हैं, ठीक है। तो वत्स्य काश चंपा मग गिरा के छेद करके सुर में गाते हुए मछली पकड़ने जाए, तो एक इधर से एक इधर का एक बन जाता है कि आपको याद रह सकता है कि यहाँ इस सीक्वेंस में आपका ये महाजनपद सब है, ये इधर वाला हो गया, ये इधर वाला हो गया, बाकी अवंती और अस्मा को कर लीजिए तो आपको 16 महाजनपद का याद हो जाएगा लोकेशन वाइज कौन किसके बाद है ये। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का चीज़ है, तो इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए, वैसे बेसिकली आपको मैप में प्रैक्टिस करके याद करना चाहिए, फिर 2-4-5 बार देखिएगा तो ऐसे भी लोकेशन याद हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा मतलब इस इतने बेसिक लेवल पे जाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए वैसे,
ठीक है। तो अगले क्लास में देखते हैं कि थोड़ा झारखंड को भी फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम झारखंड का मध्यकालीन का जो पहला पार्ट है, जो दिल्ली सल्तनत से जो रिलेटेड है झारखंड का पार्ट, उस चीज़ को करते हैं और फिर उसके बाद फिर हिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। थैंक यू।